जो शराब बिक रही है वो बंद होनी चाहिए। सिर्फ नवरात्रों में ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में हमेशा के लिए शराब बंद होनी चाहिए। जब गुजरात में जहां मोदी साहब रहते थे, अगर गुजरात में शराब बैन है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? महराज मलिक ने यह कहा 3 दिन आपने असेंबली में ड्रामा किया, जबकि 3 दिन लोगों की आवाज उठनी चाहिए थी। आपने जय श्री राम बोला, अल्लाह ताला बोला। मुझे ये पूछना है कि महराज मलिक ने क्या गलत कहा कि अगर जय श्री राम बोलना है तो मंदिरों में बोलिए, अगर अल्लाह ताला बोलना है तो मस्जिदों में बोलिए। देखिए, मंदिर मस्जिदों में ये सब चलता है और घरों में भी चलता है, बाहर भी चलता है, लेकिन असेंबली किस लिए होती है? असेंबली होती है आवाज उठाने के लिए, गरीबों के मुद्दे उठाने के लिए। अब आप क्या चाहते हैं? गरीबों के मुद्दे उठाने के लिए, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, वो हमारे रंधावा जी से, वो हमारे रंधावा जी से पूछना चाहता हूँ, शर्म करो। किसने जिताया आपको? किसने जिताया? इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, मुझे तो शर्म आ रही है आपकी बात को दोहराने में भी। आप कहते हो डीएनए टेस्ट करवाओ, सबसे पहला टेस्ट होना चाहिए कि पीडी के मुफ्ती शहीद साहब को अगर महराज मलिक ने कहा, कुछ भी कहा, तो बीजेपी को तकलीफ क्यों हुई? डीएनए होना चाहिए पीडीपी और बीजेपी के रिश्ते का। अमित जी प्रोटेस्ट हो रहा है, आम आदमी पार्टी में सही नहीं चल रहा है। 3 गुट बन गए, एक इधर है एक उधर है और आधे तो छूट गए। देखिए, कारण क्या है? देखिए, गुटबाजी इसका कोई कारण नहीं है। मीडिया 100 से ज्यादा है। मीडिया आधी हमारे पास है, आधी उधर है, आधी उधर है। तो ये सब आप लोगों के मुद्दे की बात कीजिए, आप लोगों की बात कीजिए। डोडा में चल रहा है, पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहा है। आज भाजपा के आज बीजेपी की धर्म की राजनीति बंद हो रही है। आज बीजेपी को ये लगता है जो हम ठेकेदार बने हुए थे, आज एक मुसलमान भाई जो है वो हिंदुओं की बात क्यों कर रहा है, वो मुस्लिम की बात क्यों कर रहा है, वो सारे वर्गों की बात क्यों कर रहा है? अमित जी, महराज मलिक ने पोस्ट डाला, उसमें लिखा कि नवरात्रों में जो है वो वाइन शॉप्स खुली है। हम मानते हैं ये कैप्शन उन्होंने डाला। यही वीडियो जो है रमजान के महीने में क्यों नहीं डाला कि रमजान के पाक महीने में वाइन शॉप खुली है? देखिए, महराज मलिक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो कहता है मेरा धर्म है गरीब का पसीना देखना, गरीब की आवाज उठाना, इंसानियत का धर्म है महराज मलिक का। महराज मलिक को आज पूरा जम्मू कश्मीर पसंद कर रहा है। महराज मलिक ने गलत नहीं कहा, महराज मलिक ने गलत नहीं कहा। महराज मलिक ने ये कहा कि अगर आप लोग 3 दिन असेंबली में ड्रामा कर सकते हो, वो 3 दिन ड्रामा नहीं करते, आवाज उठाते लोगों की। अगर हिंदू शराब पीता तो वीडियोस ऐसी भी है कि मुस्लिम भी शराब पीते हैं। देखिए, आपने शायद सुना नहीं, उन्होंने दोनों का नाम लिया था। जब किसी इंसान के वो दिल से बोलता है, जब उसको दिल से दर्द होता है, सुनिए, जब कोई इंसान, कोई लीडर, कोई नेता जो जमीन से उठा हो, जो जमीन की बात करे, जो लोगों की बात करे, तो उसके जज्बात दिल से निकलते हैं, क्योंकि उसने लोगों का दर्द देखा है, लोगों को पिसते हुए देखा है। आज अगर प्रेस क्लब में आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये हमारी सरकारों की देन है। आप सोचिए, जब भाजपा का राज था, क्या आप प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट कर सकते थे? क्या कर सकते थे प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट? नहीं कर सकते। दोबारा देखिए, आप जी महराज मलिक जी, आप दोबारा ध्यान सुनिए। ये प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है कि बीजेपी के विधायक जो हैं रंधावा साहब या रंधावा साहब के नाम से जिनको जाना जाता है, और उसके साथ पीडीपी के कुछ एमएलए या दूसरे लोग जो थे, उन लोगों ने महराज मलिक के ऊपर इसलिए हमला किया क्योंकि महराज मलिक अब जब बात कर रहा है वो गरीब और पिसे हुए तबके की बात कर रहा है। वो हिंदू की भी बात करता है, मुसलमान की भी बात करता है, वो तरक्की की बात करता है। वो बार बार ये कहता है कि धर्म को, हिंदू और मुस्लिम के नाम चीज को ऐवान से बाहर निकाला जाए, यहाँ के बेरोजगार की बात की जाए, यहाँ के करप्शन के खिलाफ बात की जाए, यहाँ का जो तालीमी निजाम बर्बाद हो चुका है उसकी बात की जाए। लेकिन उसकी बात की वजह से तमाम बीजेपी और पीडीपी की जो बिजनेस हुआ करती थी, जो सियासत को पॉलिटिकल बिजनेस इन्होंने बनाया हुआ था, वो बिजनेस के तमाम इनका जो ट्रेड था वो खत्म हो रहा है। इसीलिए एक जो है
नवे के ऊपर भारी पड़ गया है, क्योंकि ये आज की हकीकी सियासत को, हकीकी बात को जो है ऐवान के अंदर रख रहा है। इस वजह से भाजपा और पीडीपी ने मिलजुल के ये एक किस्म को उसको डराने की कोशिश की, डराने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये डरने वाला शेर नहीं है, ये 90 के ऊपर भारी है। ये डोडा की आवाम को मैं आज फिर से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर को एक ऐसा हीरो जो है वो चुन के दिया गया है, जिसने पूरे हिंदुस्तान की सियासत को जो है इस वक्त हिला के रखा है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान से महराज मलिक को लाइक किया जा रहा है। लेकिन ये जो चंद लोग यहाँ जम्मू के अंदर हैं, ये चाहते हैं कि महराज मलिक का जो है नाम डुबोया जाएगा। लेकिन इधर आज सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा और हम जिगर आजमाए। महराज मलिक ने जिगर आजमाया, और जब उसने जिगर आजमाया, आज ये आवाम सड़कों पे महराज मलिक की सपोर्ट में और भाजपा और पीडीपी के खिलाफ जो है उतर चुकी है। आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में इस वक्त नौजवान, बुजुर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग महराज मलिक को तस्लीम कर रहे हैं कि महराज मलिक इज द ओनली होप फॉर द फ्यूचर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो हम फिर से कंडेम करते हैं बीजेपी और पीडीपी का जो मिलजुल के इसके ऊपर हमला था। आम आदमी पार्टी झुकने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी रियासत जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में अपने झंडे गाड़ देगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 90 एमएलए में से एक एमएलए आम आदमी पार्टी का असेंबली में पहुंचा है और वो सच की बात और अच्छाई की बात असेंबली में उठा रहा है। अगर असेंबली में बेरोजगारी की बात उठा रहा है तो क्या वो उनको चुभ रही है? क्या सच की बात उठा रहा है तो क्या वो उनको चुभ रही है? आज डेवलपमेंट की बात एक एमएलए जाके उठा रहा है तो इन लोगों को ये लग रहा है कि सच सामने आ जाएगा, लेकिन इन लोगों को अपनी बातें जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चोर जो है वो अपनी चोरी छुपाने के लिए पीडीपी बीजेपी अलायंस जो 2014 में किया था, वो उन्होंने अलायंस करने के बाद आज जम्मू कश्मीर की हालत जो है खस्ता की। आज महराज मलिक का एक बयान इनको चुभने लगा, तो तब इनको यहाँ की जम्मू कश्मीर की आबादी को इनके बारे में कोई ख्याल नहीं था कि ये आने वाले मुस्तकबिल को बदल सकते हैं या नहीं बदल। ये सिर्फ कहने की बातें, झूठे दावे करते हैं। महराज मलिक के साथ हम खड़े, आम आदमी पार्टी के साथ खड़े। इस आने वाला रेवोल्यूशन जो है वो आम आदमी पार्टी ला सकती है, क्योंकि एक अगर एमएलए जो है वो जाके विधानसभा में इतनी आवाज उठा सकता है, तो सोचो जब हमारे 90 एमएलए असेंबली में बैठेंगे तो जम्मू कश्मीर की तब्दीली कैसे होगी और कैसे बेहतरी हो जाएगी। देखिए, ये वो लोग हमला करने वाले जिनको पता है कि ये धर्म की राजनीति करने वाले लोग हमला करते हैं। जो अच्छाई और डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं वो लोग कभी हमला नहीं करते। महराज मलिक ने सच की बात की और सच इनको चुभने लगा, तभी इनको अपनी बातें जो छुपाने लगे और महराज मलिक को दबाने की कोशिश की। वो कभी नहीं दबेगा, वो हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाज था, बनेगा और आने वाला मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर का वो ही बदलेगा। बहुत शुक्रिया। सर, जो कल महराज मलिक के ऊपर असेंबली में हमला हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं। एक एमएलए के ऊपर हमला होना, अगर एक एमएलए के ऊपर हो सकता है तो अवाम के ऊपर क्या होता होगा? ये आज हमारी अवाम जान ले, जम्मू कश्मीर की अवाम जान ले। और बीजेपी ने अपने इसमें दिखा दिया वो कहाँ तक गिर सकते हैं। महराज मलिक लोगों की बात करते हैं, बच्चों की बात करता है, स्कूलों की बात करता है। अगर आज जो उसके साथ हुआ, ये अगली बार नहीं होना चाहिए। हम इस बात की निंदा करते हैं। और बीजेपी वालों ने कल कैसे गाली गलौज वहाँ की, ऐसे माफिया किया था। असेंबली के ऊपर अंदर इतने लोग कैसे जमा हो गए? हमको गवर्नमेंट ये देना जवाब, कैसे असेंबली के अंदर इतने लोग कैसे इकट्ठे हो गए? महराज मलिक के ऊपर 24 घंटे कीचड़ उठाने से कुछ नहीं होगा। ये डरते हैं महराज मलिक साहब से, महराज मलिक साहब से ये डरते हैं। महराज मलिक क्योंकि